हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से पॉलिनोमियल्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग पॉलिनोमियल्स में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे थे और अपनी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। कुछ दो चार क्वेश्चन बचे हैं, उनको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चलेंगे। हम लोग ने अभी तक ये सीखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं और इनके ऊपर कई सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने सीरीज वाइज लगातार हम लोग की क्लास देखी होगी तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में अभी तक कोई डाउट नहीं आया होगा। सेम विद चैप्टर 1, अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 भी मेरा पूरा देखा होगा एक लेक्चर, तो उस चैप्टर में भी अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि अपनी एक्सरसाइज 2.2 को आज कंप्लीट कर लेते हैं, उससे कुछ मेन क्वेश्चन लगा के। क्या लिखा है यहाँ पे कि हमको क्या करना है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है x+1 x+2 एट x इक्वल टू -1 और 2 पे। हमने आपको पॉलिनोमियल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था कि x की जो वैल्यू दे रखी हो उसको एज इट इज पुट कर दिया जाए और देखा जाए कि क्या हमारा आंसर जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो हाँ, x की वो वैल्यू हमारी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। दूसरा मेथड क्या बताया था कि इस पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर इक्वेट कर दी जाए और x की वैल्यू निकाल ली जाए। अगर x की वैल्यू निकालने पे हमारे आंसर यही आ रहा है तो हाँ ठीक है, हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन इसको करके देखते हैं। क्या करते हैं हम x यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर लेते हैं। क्या किया हमने, जो x -1 पे चेक करना है तो इसी -1 को क्या किया हम लोगों ने x की जगह पुट कर लिया। तो क्या आएगा, -1 + 1 इंटू -1 -2 -1 + 1 0 इंटू -3। किसी चीज को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, आता है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, x इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या कहा हमने, x इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं, केस 2। क्या किया हमने, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। तो क्या किया, 2 + 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2 - 2। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे 2 रख दिया x की जगह, तो 2 + 1 क्या आएगा 3 और यहाँ पे 2 - 2 0। तो आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि हाँ, x इक्वल टू -1 और 2 हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यही करना है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं और x की कुछ वैल्यूज दे रखी है, हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ये वैल्यू जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका और हम लोग करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 6, px इज इक्वल टू lx + m। lx + m किस पर चेक करनी है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू -m/l पर चेक करनी है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू -m/l रखें तो क्या वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या ये वैल्यू 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। तो ठीक है, करके देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया था कि x की वैल्यू एज इट इज पुट करके देख ली थी। इसमें क्या करते हैं, हम लोग अपना दूसरा वाला मेथड लगाते हैं, क्या कि इस पॉलिनोमियल को ही हम 0 के बराबर इक्वेट कर दें। क्या कर दें, इक्वेट कर दें। ठीक है, कर देते हैं। क्या आएगा, lx + m इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस अपने पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू हमारी यही आती है तो हाँ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। अगर नहीं आती है तो हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, x की वैल्यू यहाँ से निकालें, x इक्वल टू -m, lx इक्वल टू -m, x इक्वल टू -m/l। ये देखिए, दोनों वैल्यू क्या आई, सेम। दोनों वैल्यू क्या आई, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इक्वल टू -m/l है, इट इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px दैट इज lx/m। तो यहाँ पर हम लोग एक दो पॉइंट्स और हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या लिखा है, अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो।
क्या कह रहा है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का जीरो आए। बिल्कुल सही बात है, प्रूफ आपके सामने है। क्या हमने x की वैल्यू -1 और 2 ली, हमारा मतलब यहाँ पे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? -1 और 2, जीरो नहीं है। तो यही चीज लिखी हुई है, अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। वो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। जीरो क्यों नहीं हो सकता ये देख लीजिए, ये एग्जांपल आपके सामने। दूसरा है जीरो में बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो में बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब जीरो भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। क्या चीज? ये जो जीरो लिखा है जीरो हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका सिर्फ एक जीरो होगा, अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसका 2 जीरो होगा, अगर हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसका 3 जीरो होगा। ये हम लोगों ने देखा है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं। फिर लिखा है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। बिल्कुल सही बात है। कौन से पॉलिनोमियल की मोर देन 1 वैल्यू होगी? जो लीनियर ना हो, जो लीनियर के अलावा जैसे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इनकी जीरो की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जैसे हम आम भाषा में, आम मैथ्स में दो नंबर को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे 12 को डिवाइड करना है 6 से तो हमने कर लिया, 150 को डिवाइड करना है 5 से तो कर लिया। वैसे ही हम दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करेंगे और उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है, हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से तो नहीं, लेकिन डिवीजन ऑफ ए अलजेब्रा के नाम से क्लास 8th में पढ़ते हैं डिवीजन, है ना। डिवीजन हम लोग किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लास 8 में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? अभी जब हम आगे जब फैक्टर निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का, तो वहाँ पे भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। आगे चलकर जब हम अपने पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालेंगे तब हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए आज पहले ही सीख लेते हैं उसको। जैसे कि कोई क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। किससे करना है? डिवाइड करना है हमको x प्लस 2 से। किससे करना है? x प्लस 2 से। इस चीज को क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं DIVISION, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल के किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग को ये सीखना है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। जब हम लोग ने वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल सीखा था तो उसके बाद हम लोगों ने सीखा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले क्या सीखा? पहले हम लोगों ने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए पहले उसके लिए भूमिका बनाई, मतलब उसके लिए प्लॉट सेट किया। क्या सेट किया? प्लॉट। कैसे? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ के। वैसे ही हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने के लिए उसकी भूमिका सेट करनी पड़ेगी। पहले उसके लिए भूमिका बनानी पड़ेगी। वो कैसे होगा? डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ के। कैसे होगा? डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ के। रिमाइंडर थ्योरम क्यों अच्छा है, क्यों आसान है, क्यों उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये हमको पता चलेगा डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ के। दोनों में हम लोग क्या करते हैं? रिमाइंडर निकालते हैं, चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो चाहे डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल हो। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल से हमारे जो रिमाइंडर है वो लंबा है, मतलब हमको काफी काम करना पड़ेगा, उसके बाद रिमाइंडर आएगा और मिस्टेक होने की, गलती होने की चांसेस ज्यादा है। जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि वहां पे रिमाइंडर निकालना बहुत ही आसान होता है और गलती की चांसेस बहुत ही कम होती है, बहुत ही रेयर होती हैं। तो इसीलिए आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ये पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल कि किसी दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना क्यों जरूरी है। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद जब एक नया टॉपिक आएगा हमारा फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल, जहां पे हमको पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने होंगे, वहां पे भी हमको डिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए हमको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, वी शुड नो हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या किया? ये हमारा डिवाइड कर रहा है x प्लस 2, किसको? इसको डिवाइड कर रहा है। तो पहले क्या करें? हम पहले इस टर्म को देखते हैं। हमको x प्लस 2 से डिवाइड तो करना है, लेकिन पूरे टर्म को करना है। पूरे टर्म को ना करते हुए खाली हम क्या करेंगे? 3x स्क्वायर को करेंगे। क्या करेंगे? पहले, जिसको अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना नहीं आता वो बहुत ही ध्यान से सुनना।
3x स्क्वायर को हमको पहले डिवाइड करना है। अभी इतनी चीज़ें भूल जाए, अभी क्या याद रखें, 3x स्क्वायर। तो हम इस x में, इस वाले x में, और यहाँ पे इस 2 को भी फिलहाल भूले रहिए, इस x को याद रखिए, यहाँ पे इस x को, यहाँ पे इस 3x स्क्वायर को। तो इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो वो आंसर होगा कि 3x, क्या होगा 3x। अगर हम 3x में x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। देखिए दोनों सेम आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर क्या किया, ये 2 बच गया हमारा, तो क्या किया, अब इस 3x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x, क्या आएगा 6x। 1 को अभी रहने दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 डिवाइजर है तो 2 बार हमने लिख दिया, ठीक। फिर क्या किया, हमने इसको माइनस माइनस किया क्योंकि हमको इसको कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 0, और ये प्लस माइनस माइनस करके माइनस 2x आया, और क्या बच रहा था +1, उसको हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया 3x स्क्वायर को देखा, फिर हमने कहा कि इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो हमने कहा कि 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 3x से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3x स्क्वायर। फिर ये वाला 2 बच रहा था तो फिर एक बार फिर से इस 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6x। 3x से 3x कैंसिल हो गया, और नीचे का साइन जो है हम उसको बदल देते हैं, नीचे के जो साइन होते हैं उसको हम बदल देते हैं जब हमें कैंसिल करना होता है। तो 4x में से 6x जाएगा तो -2x, क्योंकि 6 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। अब बच क्या गया था +1, उसको एज इट इज हमने उतार दिया, उसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब फिर हम जो काम हमने पहले किया था वही काम अब हम फिर से यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या काम, यहाँ पे हम फिर इस 1 को छुपा देंगे, सिर्फ इस -2x को देखेंगे और इस x को देखेंगे, इस -2x को देखेंगे और इस x को देखेंगे। किसको देखना है, इस -2x को और इस x को। अब क्या करना है, इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि -2x आ जाए, तो आंसर होगा कि सर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से। अगर -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2x, और यहाँ पे क्या आएगा -4 आएगा, -2x और यहाँ पे क्या आएगा -4। फिर हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे साइन नीचे वाले चेंज हो जाएंगे, ये फिर कैंसिल, +1 और 1 कितना आया 5। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 5, ठीक है। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल से हम लोग क्या करते हैं, अपना रिमाइंडर निकालते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 5, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। ये चीज जो आई इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। जो 4 चीज मेन होती है हमारे डिवीजन में वो क्या क्या होती है, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं, कोशेंट जो हमारा आंसर आता है, रिमाइंडर जो बच जाता है। इसी को अगर एक फॉर्मूले के शेप में लिखा जाए तो ये फॉर्मूला होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर, अब इसको हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइजर की जगह हम x+2 रख दें, कोशेंट की जगह 3x-2 रख दें और रिमाइंडर की जगह 5 रख दें, तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, यही डिविडेंड आ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग नॉर्मल डिवीजन के लिए भी लगाते हैं और पॉलिनोमियल के डिवीजन के लिए भी यही लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को अगर हमारा 12 है और इसको हमको 5 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, बचेगा कितना 2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ये क्या हो गया, कोशेंट हो गया, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया डिविडेंड। चलिए हम इसको यहाँ पे रख के देख लेते हैं क्या डिविडेंड हमारा 12 आ रहा है कि नहीं। हमने डिविडेंड यहाँ पे हमारा कितना है 12, चलिए करके देख लेते हैं। डिवाइजर कितना है हमारा 5, कोशेंट कितना आया 2, और प्लस रिमाइंडर कितना आया है 2। तो क्या ये 12 आ रहा है, 10 + 2 = 12, बिल्कुल 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा फॉर्मूला होता है, डिवाइड करने का फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला सिर्फ इसमें नहीं, नॉर्मल नंबर्स पे नहीं लगता है, ये पॉलिनोमियल्स पे भी लगेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये आप डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर।
ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जैसे x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। किससे करना है? x प्लस 1 से। किससे करना है? x प्लस 1 से। जो चीज़ हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में की थी वही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में भी करने जा रहे हैं। क्या कि हमको बाकी की चीज़ें नहीं देखनी है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, जो सबसे पहले लिखा हो x की पावर 4। क्या लिखा है? x की पावर 4। यहाँ हम फोकस करेंगे x की पावर 4 पे और यहाँ पे फोकस करेंगे x पे, कि हम इस वाले x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास x की पावर 4 आ जाए। तो वो आंसर होगा x की पावर 3। मतलब हम x को x की पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 4। फिर इस x3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x क्यूब। ठीक है, यहाँ माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बचा? 2x क्यूब। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं 4x। क्या बचा? 4x प्लस 3, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, ये इतना बच गया। अब क्या करना है? जो काम हमने यहाँ पे किया था वही काम यहाँ पे करना है। अब हम इन दोनों को छुपा लेंगे, अब सिर्फ पहला टर्म देखेंगे। वो क्या है? 2x क्यूब। क्या है? 2x क्यूब। अब इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x क्यूब आ जाए? तो उसका आंसर होगा प्लस 2x स्क्वायर। क्या होगा? प्लस 2x स्क्वायर। जब 2x स्क्वायर को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x क्यूब। और जब यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 2x स्क्वायर, है ना। यहाँ माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखिए माइनस x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो आपस में कटेंगे नहीं, तो इनको क्या किया हमने? एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है? फिर हमको इस टर्म पे फोकस करना है कि अब हम यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए। तो आंसर होगा हमारा माइनस 2x से। किससे? माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस 2x से x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस 2x स्क्वायर। फिर इस माइनस 2x को इससे किया तो क्या आएगा? माइनस 2x। ठीक है, यहाँ प्लस, ये फिर से कैंसिल, बचा कितना? 6x प्लस 3। कितना बचा? 6x प्लस 3। फिर हमको ये देखना है पहला टर्म और यहाँ पे देखना है पहला टर्म। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 6x आ जाए? तो इसका आंसर होगा सर प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 6 को 6x से किया तो कितना आया? 6x प्लस 6। तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस, बचा कितना? माइनस 3। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? माइनस 3। ये तरीका होता है किसी भी दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करने का। ठीक है, क्या ये चीज हमेशा ऐसे ही होगी? जब भी हमको रिमाइंडर निकालना होगा तो क्या हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? आंसर है नो। आंसर क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरीका क्या होता है रिमाइंडर निकालने का। हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा था रिमाइंडर आया था 5, इस क्वेश्चन में देखा रिमाइंडर आया -3, लेकिन हमको बड़ी इसके लिए जतन करनी पड़ी कि यहाँ प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, यहाँ कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालते हैं। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी को ओवरकम करने के लिए एक मेथड आया जिसको बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर थ्योरम। मैं उसके बारे में आपको एक हल्का सा आज बता देता हूँ, फिर मैं अगले क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम की पहली खासियत यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिवाइजर पे लगेगी। अगर हमारा डिवाइजर लीनियर है तो ही लगेगी, यानी यहाँ x+1 लीनियर है तो हाँ लग जाएगी। कि ये क्या कहता है कि जो लीनियर हमारा जो डिवाइजर है उसका जीरो निकाल लीजिए। क्या करिए? जैसे हम डिवाइजर को मान लेते हैं अपना gx मान लेते हैं x+1 को, हमने अपने डिवाइजर को क्या मान लिया? gx। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अपने डिवाइजर का जीरो निकाल लीजिए। जीरो निकालना हमको आता है, कैसे आता है? इसी को x+1 को बराबर जीरो कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो जो हमारा जीरो आया है उसको अपने इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए।
वो उसको हम इस अपने पॉलिनोमियल में रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं p ऑफ -1, तो -1 की पावर 4 1, -1 की पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा फिर -4, और ये क्या हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 और 1 4, और ये कितना आएगा -7, तो आंसर कितना आया हमारा -3। ये देख लीजिए कितनी आसानी से हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, कितनी आसानी से हमारा रिमाइंडर आ गया रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। देखिए जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर -3 आया, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे प्लस माइनस की गलती हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। वहाँ पे भी प्लस माइनस की गलती हमसे हो सकती है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आ जाए, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि सबसे पहले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लीनियर होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। बिल्कुल x+1 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या कहा हमने कि x+1 को लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये किसकी कहानी है, रिमाइंडर थ्योरम की। किसकी कहानी है, रिमाइंडर थ्योरम की। हमने क्या कहा कि x+1 को लीनियर होना चाहिए, लीनियर है, बिल्कुल है। फिर क्या करते हैं कि जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकाल लीजिए, उसका जीरो निकाल लीजिए। उसका हमने जीरो निकाल लिया, वैल्यू कितनी आई -1। फिर हमने क्या किया, जो वैल्यू हमारी आई, जो हमारा -1 आया, उसको क्या करते हैं अपने पॉलिनोमियल में जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसमें वो वैल्यू रख देते हैं। वो वैल्यू क्या थी, -1 थी। जब हमने -1 की वैल्यू x की जगह -1 रख दिया तो हमारा आंसर कितना आया, -3। यहाँ देखिए 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया और यहाँ पूरा मेहनत करनी पड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम भी समझ में आया होगा और डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल भी समझ में आया होगा। मैं अगली क्लास में फिर से रिमाइंडर थ्योरम पे और ज़्यादा डिस्कस करूंगा, इसके कई सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।